आप सभी दोस्तों का सोडा उत्कर्ष क्लासेज पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने ट्रायंगल टॉपिक को शुरू कर रखा था और मैंने कुछ चीज़ें बताई थी और जस्ट पीछे की क्लास में मैंने मंदिर कॉन्सेप्ट, टेम्पल कॉन्सेप्ट को बताया था और इसी में एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, वर्ग और समबाहु त्रिभुज की दोस्ती। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, वर्ग और समबाहु त्रिभुज की दोस्ती। ये बड़ा ही पेचीदा टॉपिक है जो कभी कभी सीजीएल के, सीपीओ के और ऐसे मेंस के एग्ज़ामों में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के। तो आज मैं उन सारे प्रश्नों को एक ही क्लास में हल कराने की कोशिश करूंगा। मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलो हम पहला, इसके मैं आपको दोस्तों 4 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चारों कॉन्सेप्ट अगर आपने ध्यान से कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चनों के अंदर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या है। देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या है जैसे कोई भी वर्ग है, वर्ग और हमने लिया है समबाहु त्रिभुज की दोस्ती, तो मैं एक वर्ग मान लूँ, मानना कि ये क्या है, ये वर्ग है और इस वर्ग के अंदर मैं ये समबाहु त्रिभुज बना देता हूँ दोस्तों। ये बन गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। अगर इसकी ये भुजा दोस्त ए है तो ये भी क्या है, ए है, और ये भुजा भी क्या है, ए है। समझ में आई बात? ये एक क्या है, वर्ग है, तो ये भुजा ए हो गई, ये भी ए हो गई, ये भी ए है और ये भी ए है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसके एंगलों पर क्वेश्चन बार बार सीजीएल सीपीओ के क्वेश्चन मैंने देखे हैं एग्जाम के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो बात आती है अब ये क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसको यहाँ से मिला दें। जैसे मैंने मान लिया ये मान लो ए है, ये सिरा बी है, ये सी मान लो और ये दोस्त डी मान लो, और इस सिरे को मैं नाम दे देता हूँ ई, ठीक है, और ए को ई से मैंने मिला दिया और बी को भी ई से मिला दिया। अब देखो ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज होने के कारण ये कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का। ये भी कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ये भी कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अब आप बताओ, कोई भी अगर समकोण त्रिभुज वो होता है, वर्ग होता है, उसके वर्ग में चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये कोण अगर 90 डिग्री का है, ये 60 है, तो ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री का। ये 60 है तो ऊपर वाला कोण हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है। अब देखो ये भुजा क्या है, ध्यान से देखो, ए डी ई, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ए डी ई ट्राइंगल को ध्यान से देखो दोस्त, ए डी ई ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है। जब दो भुजा समान होती है तो दो कोण भी समान होते हैं कि नहीं होते? इसमें अगर एक कोण 30 है तो दो बचे कोण समान होंगे। 180 में से 30 घटा दो, 150 का आधा हो गया 75। इस कारण दोस्त ये कोण भी हो जाएगा 75 डिग्री का और ये कोण भी हो जाएगा 75 डिग्री का। सर हमें समझ में नहीं आई ये 75 डिग्री कैसे हुआ भाई, कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमने 30 डिग्री निकाल लिया, ये हमने 30 डिग्री निकाल लिया
बाकी दो बचे, बाकी दोनों का योग बता रहा है। 180 में से 30 घटा दिए, 30 घटाने से 150 बचे और ये दोनों समान हैं, यानी 150 इन दो भागों में बंट जाएंगे। 150 के दो टुकड़े कर दिए तो 75 75, इस कारण ये भी 75 डिग्री का हो गया और ये भी 75 डिग्री का होगा। इतनी चीज समझ में आ गई, इस कारण ये भी 75 डिग्री का हो गया और दोस्त ये भी 75 डिग्री का हो गया। इतनी में आपको कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर दोस्त ये 75 डिग्री का है, मैंने अभी अभी आपको कुछ बताया है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगर ये कोण 75 डिग्री का है तो ऊपर वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 15 डिग्री का। 75 और 15 कितने हो गए, 90 डिग्री। ये 75 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो गया, 15 डिग्री का। अब ध्यान से सुनो, ये 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, तो ये कितने का हो गया, 15 और 15 कितने होते हैं दोस्त, 30। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में से 30 घटा दो, कितने बचे, 150। इस कारण ये कोण कितने का हो गया, 150 डिग्री का। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन क्या पूछे जाएगा, इम्पोर्टेंट देख लो, आपको कोण पूछा जाएगा। इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट कोण है AEB, बार बार पेपर में पूछा जाता है, याद कर लो या फिर इसका तरीका देख लो। हमेशा AEB का मान कितना होगा दोस्त, 150 होगा, या तो याद कर लो, याद नहीं होता तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कर लो। AEB का मान हमेशा कितना होगा दोस्त, 150 होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कोण कौन सा है मेरे दोस्त, AEB, कोण AED। AED का मान 75 डिग्री होगा, ये भी पूछा जाता है बार बार क्वेश्चनों में। AED का मान कितना होगा दोस्त, 75 डिग्री का होगा। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त, एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि कोण ABE का मान बताओ, तो इसका हो जाएगा 15 डिग्री। इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। और देखो, और अगर मैं क्वेश्चनों की बात करूं दोस्त, और मैं अगर क्वेश्चनों की बात करूं तो एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन है कोण EBC का मान बताओ। EBC का मान भी कितना डिग्री हो जाएगा, 75 डिग्री। इन चार क्वेश्चनों के अलावा CGL, CPO या CDS में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये चार संभावनाएं बनती है। मैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से जितनी क्वेश्चनों की संभावनाएं बनती है वो संभावनाएं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक लिया है वो बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है और इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं, परी में बहुत कम चांस बनते हैं, क्योंकि इतना लंबा होने का परी के अंदर ज़्यादा इतना लेंदी पूछता नहीं है। लेकिन लेंदी करना ही नहीं है, हमें तो याद करना है। अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, वरना आप ये कॉन्सेप्ट तो याद करना ही है कि मैंने निकाला कैसे। देखो, एक बार मैं इस पहला कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा देता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्या है ये, एक दोस्त वर्ग है और वर्ग के अंदर मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। आपको लिख के देगा कि एक वर्ग है और वर्ग के अंदर समबाहु त्रिभुज बना है और ऐसी कंडीशन दे देगा, और कंडीशन में ये चारों में से कौन सा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको उत्तर देना है। ये समबाहु त्रिभुज होने के कारण ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और वर्ग होने के कारण ये पूरा 90 डिग्री होता है। ये अगर 60 डिग्री हो गया तो ये 30 डिग्री बच गया। ठीक है, ठीक है। और ये देखो AED एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये 30 डिग्री हो गया और 180, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, समान होंगे। मैंने 180 डिग्री में से 30 डिग्री घटा दिए, 150 डिग्री के दो टुकड़े कर दिए, 75 75, इस कारण ये 75 75 हो गए। इतनी सी भी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये पूरा कोण 90 डिग्री था, ये कोण 75 है, तो ये कितना बच गया, 15 डिग्री। इस कारण ये कितना हो गया, 15 डिग्री। ये भी 15 डिग्री, ये भी
15 डिग्री, इन दोनों को जोड़ दो 30, 180 में से 30 घटा लिए, इस कारण ये कितना हो गया दोस्त 150 डिग्री। ये इतना कॉन्सेप्ट है। इन कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो मैंने ये बता दिया है। क्वेश्चन 4 प्रकार से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा AEB का मान बताओ तो 150 आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा AED का मान बताओ तो 75 आएगा। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा ABE का मान बताओ तो 15 डिग्री आएगा। चौथा क्वेश्चन ये बनेगा EBC का मान बताओ तो 75 डिग्री आएगा। इन 4 के अलावा दोस्त कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि बाकी छोड़े ही नहीं है हमने। ये 30 डिग्री वाला बहुत कम चांस में पूछेगा, ये 60 तो पूछ ही नहीं सकता, और बाकी कोई पूछेगा ही नहीं। ये 4 ही संभावनाएं बनती हैं जो मैंने लिखा दी है। इन सारों को नोट करो और फिर मैं आगे सेकंड कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसी प्रकार से मैं आपको 4 कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराऊंगा। सॉरी, अब देखो दोस्त सेकंड कॉन्सेप्ट, वर्ग और समबाहु त्रिभुज का सेकंड कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करेंगे। अभी पीछे सीपीओ का एग्जाम हुआ था दोस्त, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था सीपीओ के एग्जाम में। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्त, इसका कोई टॉपिक तो होता नहीं है, और ये क्वेश्चन सारे सर क्या करा देते हैं, जो मैं वो होता ना विविध के अंदर ऐसे ही करा देते हैं। एक टॉपिक लेके कराते हैं नहीं, जिससे ये कुछ क्वेश्चन वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण हम अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके कारण मैंने इसका एक अलग ही एरिया बना लिया है, अलग टॉपिक बना के पढ़ाऊँ ताकि आपको समझ में तो आए। अब देखो ये क्या है, वर्ग है। इसमें ये एक मैंने बना दिया है दोस्त समबाहु त्रिभुज, बना दिया है समबाहु त्रिभुज। अब ये समबाहु त्रिभुज बना दिया है, और ये मैं एक बार इसके विकिरण खींच देता हूं। ये है इसके वर्ग के विकिरण, इसको मैं नाम देता हूं A B C D, ये हमारा E और ये है बिंदु O। अब ध्यान से सुनो, ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है दोस्त। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार में भी क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखो। तो अब ध्यान से देखने की कोशिश करें, ये थोड़ा अजीब है। देखो वर्ग के जो विकिरण होते हैं वह 90 पर काटते हैं, तो ये कोण दोस्त 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये चारों कोण 90 90 90 के हो जाएंगे दोस्त। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, और लगभग पता होती ही है। तो अब देखो ये सारे कोण 90 90 के 90 के हो गए, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया दोस्त 45 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का हो गया दोस्त 45 डिग्री का। ये 90 है तो ये 45 45 के हो गए, ये 45 45 के होते हैं वर्ग के अंदर। अब देखो ये समबाहु त्रिभुज होने के कारण ये कोण कितने डिग्री का है दोस्त 60 डिग्री का। ये भी कितने डिग्री का है दोस्त 60 डिग्री का। इतनी चीज़ें तो हमें मालूम ही हैं। किसी भी वर्ग के अंदर विकिरण भुजा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये भी 45 और ये भी 45, और समबाहु त्रिभुज का
प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, उसके कारण ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया। ध्यान से देखो दोस्त, ये कोण पूरा 60 डिग्री है, उसमें से अगर 45 डिग्री मैं कम कर दूं तो ये कोण आ जाएगा 15 डिग्री, ये कोण आ जाएगा 15 डिग्री। अगर मैं 60 में से 45 डिग्री कम कर दूं तो ये कोण कितना डिग्री आ जाएगा? 15 डिग्री। अब ध्यान से सुनो दोस्त, ये 15 डिग्री है, न कि दोस्त 150 है, 150 नहीं है, 15 डिग्री 15 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, ये बाह्य कोण 90 डिग्री का है, ये 15 डिग्री का है। दो सम्मुख कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। ये कोण 90 डिग्री का है तो ये कोण कितने डिग्री का आ जाएगा? इस कोण का मान आ जाएगा 75 डिग्री। 75 और 15 90 हो गई। यहाँ भी कितने डिग्री का कोण आ जाएगा? 75 डिग्री का। तो 75 डिग्री और 15 डिग्री 90 डिग्री हो गई। इस प्रकार से ये 75 डिग्री हो गया और ये 75 डिग्री हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनो, कभी कभी ये कोण भी पूछ लिया जाता है, तो इस कोण का मान 180 में से 75 कम कर दो तो इस कोण का मान आ जाएगा 105 डिग्री। इस कोण का मान कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्त इनसे, इस फॉर्मूले से, इस कॉन्सेप्ट से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो पूछा जाएगा, मान लो यहाँ f मान लो, यहाँ f मान लो और यहाँ g मान लो। पहला क्वेश्चन ये बनेगा d g c बताओ। पहला क्वेश्चन ये बनेगा d g c का मान बताओ, ये बताओ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है मेरे दोस्त? दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा b g c का मान बताओ। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? b g c का मान बताओ। और तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? और ये तो बहुत रेयर चांस में पूछेगा, ये पूछेगा भी नहीं दोस्त। और कुछ नहीं बनता है, दो ही क्वेश्चन बनते हैं बस। ये इस कॉन्सेप्ट से ओनली दो क्वेश्चन बनते हैं और ये दो क्वेश्चन आपको आने ज़रूरी हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट से ये दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये दो क्वेश्चन आने ज़रूरी है। अब पूछा कैसे जाएगा कि एक वर्ग है, वर्ग के अंदर ये इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, वर्ग के अंदर समबाहु त्रिभुज बना हुआ है और उसके विकिरण और उसकी भुजा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो हमेशा 75 डिग्री का कोण बनता है। या अगर बड़े वाला पूछ ले तो 105 डिग्री का कोण बन जाता है, छोटे वाला पूछ ले तो 75 डिग्री का कोण बन जाता है। यानी एक का मान होगा 105 डिग्री और दूसरे का मान होगा 75 डिग्री। ये दो याद कर लो, दोनों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। इस प्रकार से 105 और ये 75 डिग्री। ये क्वेश्चन भी सीजीएल में बार रिपीट हो रहा है, बार बार पूछा जाता है। तो इसको एक बार नोट करो, फिर मैं तीसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। नोट कर लिया होगा। अब देखो तीसरा कॉन्सेप्ट देखो। देखो दोस्त, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे
ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और ये मैंने बना दिया है वर्ग। ये समबाहु त्रिभुज है, ये मैंने वर्ग बना दिया है। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, इसलिए यहाँ करा देता हूँ, और इस बिंदु को यहाँ से मिला दिया। ये मंदिर बन गया है। लग रहा है ना आपको? आपको कुछ भी लग सकता है। ए बी सी डी ई। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। यहाँ से भी कोण के सवाल बनने के बहुत चांस होते हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ से सवाल बनते हैं। कहाँ कहाँ से, कौन कौन से सवाल बनते हैं वो देखो। जैसे अगर मैं दोस्त इस कोण की बात करूं, वर्ग होने के कारण ये 90 डिग्री का हो गया, वर्ग होने के कारण ये 90 डिग्री का हो गया। इतनी बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर नहीं होगी, हाँ नहीं होगी। अब देखो, ये समबाहु त्रिभुज होने के कारण ये कोण 60 डिग्री का होगा, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये कोण भी 60 डिग्री का होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, ये भुजा क्या है, ए है। ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इस सवाल को हल नहीं कर सकते, कर लोगे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, ये वहाँ अगर दिमाग में आए या ना आए, इसका कोई गारंटी नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि उस समय हमारी ये चीज़ें दिमाग में आ जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे करवा दूंगा ना एक बार, और आप एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद में अगर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो वो आप आराम से कर दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप अगर पढ़ के नहीं जाओगे, अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे और एग्ज़ाम में सीधा ही क्वेश्चन अगर देखने को आंखों के सामने आता है, तो वह हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर आप पढ़ लोगे, उसके बाद में अगर नज़रों में आए, वह क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इस कारण एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से ये सीरीज चलाई है मैंने। आपको 50 क्लासें मिलेगी, 50 क्लासों में टॉप कॉन्सेप्ट मिलेंगे और टॉप क्वेश्चन मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरे दोस्त। अब देखो, ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है। ध्यान से देखो, ई बी सी को ध्यान से देखो, ई बी सी ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ई बी सी ट्राइंगल को, ई बी सी ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है। दो भुजा समान हो गई है। दो भुजा समान होने के कारण दो कोण भी समान हो गए। ये कोण इस कोण के बराबर होगा। 90 और 60 होते हैं 150, 90 और 60 होते हैं 150। तीन कोणों में से एक कोण 150 है और दो कोण समान हैं, तो दोनों कोणों का मान कितना हो गया? 180 में से 150 घटा दो, बचे 30, और 30 को दो भागों में बांट दो, 15-15 डिग्री मान आ गया। अब देखो, यानी इस कोण का मान भी कितने डिग्री हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा। और इस कोण का मान भी कितने डिग्री हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसा इधर है वैसा ही इधर है, ये आपको मान लेना है। जैसा इधर है वैसा ही इधर है। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से? तो और देखो, और क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस कोण का मान पूछा जाता है। अब ध्यान से दोस्त, ध्यान से सुनो। ये कोण अगर दोस्त 15 डिग्री है,
ये कोण अगर 15 डिग्री दे रखा है, ये कोण 15 डिग्री निकाल लिया है, ये कोण 15 डिग्री है, तो मैंने कहा कि सेम टू सेम इधर है, ये कोण भी 15 डिग्री है और ये कोण का मान भी कितना डिग्री है, 15 डिग्री है। मैंने कहा था ये ऊपर वाला समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज होने के कारण ये भी 60 डिग्री है, इस कोण का मान भी 60 डिग्री है और ऊपर वाले कोण का भी मान कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो दो साइड वाले कोण दोस्त 15-15 डिग्री है, 15 डिग्री ये है, 15 डिग्री ये है, तो 15-15 कितने हो गए, 30 डिग्री। अगर 60 में से 30 डिग्री घटा दिए जाए तो कितने बचेंगे, 30 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये कोण बार बार पूछा जाता है, लेकिन ये चीज़ हमारे अगर पेपर में पूछी जाए वहाँ ये चीज़ें हमारे माइंड के अंदर नहीं आती है। इस कारण एक बार पढ़ना अनिवार्य है। इस कारण ये कितना डिग्री हो गया दोस्त, 30 डिग्री। ये कितना डिग्री, 15 डिग्री। ये भी कितना डिग्री, 15 डिग्री। अब बात देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस कोण का मान बताओ, तो ये पूरा हो गया 90, ये कितना है 15, ये हो जाएगा 75 डिग्री और ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 75 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। अब देखो दोस्त, ये 30 हो गया, 75 हो गया, और इसमें से क्या बन सकता है, और क्या चांस है बनने के, तो और भी बहुत चांस है इसके अंदर बनने के। ये तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगा लो दोस्त, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो और क्या क्या चांस बन सकते हैं, कहाँ कहाँ एग्जामिनर की खोपड़ी चल सकती है, तो वो देखो वो भी मैं करवाने की कोशिश कर सकता हूँ। अब मान लो ये है विकिरण साहिब, ये है विकिरण, ये क्या है, विकिरण। ये क्या जा रहे हैं दोस्त, विकिरण। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन इसका बन सकता है दोस्त, ये कोण बताओ। क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये कोण बताओ, इन कोणों का मान कितना होगा। अब देखो इन कोणों का मान कैसे निकालेंगे, जैसे अब ध्यान से सुनो, ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है, 15 डिग्री का। भाई ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, दोनों का योग। 45 और 15 डिग्री कितने हो गए, 50 और 60। इस कोण का मान मेरे दोस्त 60 डिग्री हो जाएगा और इस कोण का मान भी कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। अब और ध्यान से देखो और कहाँ पर संभावना बन रही है उसको भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और अगर देखें संभावना बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्त। अब ध्यान से सुने, इसको F मान ले और इसको G मान लो। अब ध्यान से सुनो, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन बता देता हूँ और फिर आप नोट कर लीजिए। अब याद ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया है मेरे दोस्त, ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए एक बार ध्यान से सुन लो। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था मेरे दोस्त कि ये ऊपर एक समबाहु त्रिभुज है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये नीचे एक वर्ग है, कोई दिक्कत है, इसमें भी हमारे कोई दिक्कत नहीं है। बात ये आती है किसी भी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 60 60 60 होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। हाँ सर ये हमको पता है, ठीक है। किसी भी वर्ग के चारों कोणों का मान 90 90 90 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ सर हमको पता है, हाँ पता होना चाहिए। इतनी चीजें आपको पता है तो उससे मैंने ये कोण 90 कर दिया, ये कोण 90 कर दिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने कहा ये समबाहु त्रिभुज है, ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा ये अगर पूरे कोण की बात करूं तो 60 और 90 150 हो गए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब EBC ट्राइंगल देखो, ये भी ए है, ये भी ए है। इस ट्राइंगल की दो भुजाएं अगर समान है तो दो कोण समान होंगे। ये कोण अगर 150 डिग्री का है तो दोनों कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे? 15-15 डिग्री के हो जाएंगे। 180 में से 150 मैंने माइनस में कर दिया तो 30 बचते, 30 को दो भागों में तोड़ दिया, 15-15 आ गए। इसमें भी आपको कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। हाँ सर नहीं है। ये अगर 15-15 है तो ये भी 15-15 हो गए, ये भी 15-15 डिग्री हो गए, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन ये बनता है इस कोण का मान बताओ। तो ये पूरा है 60 डिग्री, इसमें से 15 डिग्री ये घट गया, 15 डिग्री ये घट गया तो 30 डिग्री बच गया। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, अगर विकिरण खींच के पूछा जाए कोई क्वेश्चन, अगर विकिरण खींच के कोई क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर एक बार ये देख लो ये 30 डिग्री है तो ये कोण 75 डिग्री हो जाएगा। इसमें भी आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब मैंने दो विकिरण खींच दिए, इसमें तो आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। विकिरण 90 डिग्री पर काटते हैं, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 90 डिग्री पे काटते हैं तथा विकिरण और भुजा के बीच में हमेशा 45 डिग्री का कोण बनता है, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये 45 डिग्री का अगर कोण है, ये मैंने अगर 15 डिग्री का कोण निकाल लिया है तो इस अगर ट्राइंगल का बाह्य कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। 45 और 15 60, इस कारण ये कोण 60 डिग्री के हुए, इसमें भी आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इस प्रकार से ये इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मॉडल मेरा इम्पोर्टेंट है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से करा देता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन ये है DEC का मान बताओ। बहुत बार पूछा गया है, CDS के अंदर बहुत बार पूछा गया है। DEC का मान बताओ, DEC का मान बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, ये दूसरा इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट के माध्यम से, ऊपर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। DEC या तो आप रट के चले जाइए, 30 डिग्री होगा इसका मान, और नहीं रटते हो तो इसे एक बार इस चेहरे को आपने दिमाग के अंदर नोट कर लीजिए, अपने दिमाग के अंदर इस चेहरे को नोट कर लीजिए। अब देखो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया DEC, और दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है DGC। क्या बनता है? कोण DGC बराबर कोण DFC। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। दो कोण तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और बाकी थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये दो क्वेश्चन तो आपको रट के ही चले जाने चाहिए। 30 60 30 60 30 60 30 60 याद हो गए कि नहीं हो गए? 30 से 60 याद हो गए कि नहीं हो गए? याद हो जाने चाहिए। अब आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो तीसरा क्वेश्चन बन सकता है CEB का मान बताओ। CEB का मान बताओ, CEB का मान बताओ। ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? ECB के, कोण ECB के। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ECB ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं दोस्त। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? ECD। चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा? ECD बराबर EDC।
ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा शायद ही कोई क्वेश्चन बन सकता है। जितनी संभावनाएं हो सकती है वो सारी संभावनाएं मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की है। इसके अलावा शायद ही कोई अदर क्वेश्चन बन सकता है। इस सारे को नोट करो, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, ज़रूर मैं एक साधारण बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वह एक डिजिटल बोर्ड वाला भी नहीं दे रहा है। आप YouTube पे जाके देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट इस माध्यम से, इस माध्यम क्वेश्चनों के माध्यम से, एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर कोई YouTube चैनल पर कोई एक भी वीडियो आपको मिल जाए तो मेरे को शेयर ज़रूर कीजिए। आपको एक भी वीडियो इस टाइप की नहीं मिलेगी। मैंने कितने सारे क्वेश्चनों को एकत्रित करके उसको एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से सारे के सारे क्वेश्चनों को एक ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश की है। यहाँ कम से कम 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से एक ही क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन हल कराने की कोशिश की है। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट और बच जाता है, उसके बाद में फिर कल पढ़ेंगे। एक बार इसे स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें, फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट और बचा है, और देख लो। जो स्टूडेंट है ना, तैयारी करने वाले होते हैं ना, उसके माइंड में डिजिटल बोर्ड होता है कि जो बंदा डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा ना, वही क्या है, शहंशाह। लेकिन कंटेंट की वैल्यू कम है, डिजिटल बोर्ड की वैल्यू ज़्यादा है। कोई नहीं, देखो चौथा कॉन्सेप्ट देखो। चौथा कॉन्सेप्ट ही कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन यह लेंथ पे है और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मानूंगा मैं। यह भी मैंने CDS के पेपर से उठाया हुआ सवाल है और मैंने आपको यहाँ पर उसको कंप्लीट कराने की कोशिश की है दोस्त। ये CDS का सवाल है, CDS में प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा हुआ सवाल है। अब देखो अब ध्यान से सुनो, क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या दंगे यहाँ पर हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्त ये बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन एक लेंथ पूछी जाएगी। जैसे मैंने मान लिया है A, इसको मान लिया है B, इसको C, इसको D और इसको मैंने E मान लिया है, इसको मैंने F मान लिया है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, क्वेश्चन फर्स्ट ये बनेगा कि लेंथ EF बराबर क्वेश्चन है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कुछ नहीं दिया हुआ है, ओनली ऑन कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखते ही कई लोगों की धज्जियाँ उड़ जाती है कि ये क्वेश्चन है क्या। तो ED की मान पूछा जाता है, वैल्यू पूछी जाती है, जिस कारण दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब नहीं होने वाली है, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखो ये पूछा जाएगा, EF की वैल्यू पूछी जाएगी दोस्त, EF की वैल्यू पूछी जाएगी। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से अब सुनना क्या है आपको। मैंने ये कहा ये वर्ग है और ये दोनों समबाहु त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये दोनों समबाहु त्रिभुज है। ये आ गया A, इसकी मान भी A है, इसका मान भी A है, इसका मान भी A है।
ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए ही है। अब देखो दोस्त, किसी भी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का योग 60 डिग्री होता है। इस कारण ये भी कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ये भी कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। इन दोनों चीज़ों में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखो, वर्ग होने के कारण इस पूरे कोण का मान अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से ये कोण अगर 60 डिग्री है, तो ऊपर जो कोण बचा है उस कोण का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी अगर ये समबाहु त्रिभुज है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इस कोण का मान 60 डिग्री, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अगर समबाहु त्रिभुज है तो इस कोण का मान 60 डिग्री, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाला 60 डिग्री, नीचे वाला 60 डिग्री। अब देखो, इस ए बी सी वर्ग का एक कोण है तो 90 डिग्री है, नीचे वाला 30 है तो 90 में से 30 घटा दो, 90 में से 60 घटा दो, 30 बच जाएंगे। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। दिमाग लगाने वाली बात ये है कि ध्यान से चलो और आप ट्रायंगल EFB की ओर नज़र गाड़ो, EFB की ओर नज़र लगाओ। EFB की ओर नज़र लगाओगे तो ये भी A है और ये भी A है। द्विबाहु त्रिभुज होने के कारण, दो भुजाएं बराबर होने के कारण दो कोण भी बराबर होंगे। दो भुजाएं बराबर होने के कारण दो कोण भी बराबर होंगे। 60 और 30 90 डिग्री का है तो दो बचे हुए कोण 45 डिग्री के हो जाएंगे। दो बचे हुए कोण 45 डिग्री के हो जाएंगे। इन बातों का खास तौर से ध्यान रखें। ये कोण अगर 90 डिग्री का है तो दो बचे हुए कोण 45 के हो जाएंगे। ये त्रिभुज क्या है मेरे दोस्त? ऐसे भी पूछा जा सकता है ये त्रिभुज कौन सा है? तो ये त्रिभुज है समद्विबाहु। 2 मिनट, आपको दिखाई दे रहा है क्या उधर? बहुत जगह पड़ी है अभी तो द्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये इस त्रिभुज का नाम है समद्विबाहु समकोण ट्रायंगल। तो समद्विबाहु समकोण ट्रायंगल के जो कोण होते हैं 30 45 होते हैं। तो सॉरी 90 45 ये 90 45 हो गए। इनमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये 90 ये ए है, ये दो भुजा बराबर है, ये कोण 90 डिग्री का है तो सम्मुख वाली भुजा होती है a√2। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। किसी भी ट्रायंगल के अंदर, समद्विबाहु ट्रायंगल के अंदर अगर ये कोण 60 डिग्री है, ये दोनों भुजा बराबर है, ये कोण 60 डिग्री है, ये ए है तो ये भी ए होगा। ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर ये 90 डिग्री है, ये दोनों बराबर है, ये ए है तो ये होता है a√2। ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये कोण अगर 120 डिग्री है, ये दोनों बराबर है, इस कोण का मान a है तो इसका a√3 होता है। ये चीज़ें नॉर्मल होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर 120 है तो a√3 होता है, a√3 वैल्यू होती है। 90 होता है तो a√2 वैल्यू होती है। 60 होता है तो a वैल्यू होती है। इन चीज़ों का आपको मालूम होना चाहिए और मालूम होगा ही, क्योंकि समकोण वर्ग के जो ट्रायंगल होता है उसकी वैल्यू भी कितनी होती है? a√2। इस कारण EF की वैल्यू कितनी हो गई?
ई एफ की वैल्यू कितनी हो गई, a√2, a√2 ये ई एफ की हमारे पास वैल्यू आ गई है मेरे दोस्त। अब इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बनता है, ये क्वेश्चन बनता है ई एफ बी का मान बताओ, ई एफ बी का मान बताओ। और क्वेश्चन अगर देखा जाए और क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही क्वेश्चन बनता है ई एफ बी का मान बताओ और ई एफ की वैल्यू बताओ। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। और अब ये क्लास ख़त्म हो गई है, तो इस क्लास के अंदर आपने थंबनेल देखा ही होगा, मैंने लिखा था वर्ग और समबाहु त्रिभुज की दोस्ती। तो उसके माध्यम से मैंने 4 कॉन्सेप्ट अलग अलग मटेरियल से उठा के सभी चीज़ों को मिक्सचर बना के एक ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से सारी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और डिसलाइक करने का भी आपका ही अधिकार है। और मैं इसी प्रकार से जो ट्रायंगल है उसको पूरा एकदम डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, CPO CDS लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ। अभी तो नॉर्मल है, 8 क्लासें हुई है, अभी तो 50 क्लासें हैं, तो ये तो बहुत बड़ी क्लासें होने वाली हैं। तो धन्यवाद, पूरी क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद।